जो भी ज्ञान है वो कंठ में विराजता है। कंठ में विराजा गया ज्ञान श्री मुख से बाहर निकलता है। किसके लिए? दूसरों के लिए। जैसे हम अभी बता रहे हैं, विद्वान होना ही जीवन के लिए घातक है। क्या होना चाहिए? श्री हनुमान जी जो हैं वह बनने का प्रयास करो। कौन है? हनुमान जी हैं विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्वान नहीं है, विद्यावान। विद्यावान क्या होता है? देखो, ज्ञान वह श्रेष्ठ है जो अपने स्वयं के जीवन में उतारा जाए। हमारे जीवन में वह ज्ञान प्रकाशित नहीं है तो दूसरे को कभी नहीं कर सकता। श्री सुंदरकांड जी की चौपाई पढ़ के हम आपको सुना रहे हैं, लिखा पढ़ी में है, अर्थ भी समझा रहे हैं। उस अर्थ को अगर हमने नहीं समझा है ना, सब बेकार है, कोई असर नहीं होगा। कैसे होगा जानते हो? पूरा दरबार लगाया अयोध्या जी में। कब? जब दशरथ जी के दाह संस्कार करके दरबार लगाया गया और भरत जी को राज सत्ता दी जा रही थी। पूरे दरबार में गुरु वशिष्ठ जी खड़े हुए, हाथ जोड़ कर कहने लगे, भैया सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विदेहात। गुरु जी कहते हैं, हे भरत जी, ये 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये विधाता के हाथ में है। तो जो अयोध्या धाम में घटना घटी है, राजा दशरथ जी गौलोक धाम चले गए, ये विधाता के हाथ में था। अब हमारे हाथ में ये है सरकार, जो वो ड्यूटी दे गए हैं, आप राज सत्ता को पालो, ले लो। भरत जी जो बात कहते हैं वह बात समझने योग्य है। पूरे दरबार में भरत जी ने कहा, गुरुदेव भगवान एक बात बताओ, बाद बसन बिन भूषण भारू, बाद बिरत बिन ब्रह्म विचारू। भरत जी कहते हैं, हे गुरुदेव भगवान, जैसे शरीर नग्न हो और सोने के आभूषणों से लदा हो, देखने पर शोभायमान लगेगा क्या? नहीं लगेगा सरकार। शरीर पर वस्त्र ना हो और आभूषण लदे हैं, शोभा नहीं देगा। जय हो। ऐसे ही अगर हम किसी ज्ञान को अपने जीवन में, धर्म को नहीं अपना रहे हैं, धर्मरत जीवन नहीं जी रहे हैं, तो गौ धाम में बैठकर आपको समझा रहे हैं सब बेकार है। क्षणिक भी हम जी रहे हैं, तब आप पर असर करेगा। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान, ये जो शरीर है ना, इस शरीर के कारण ही आज प्रभु वन में भटक रहे हैं। ये जो शरीर है, मेरे पिता आज भी गौलोक में इसीलिए चले गए। भरत नहीं होता तो राज सत्ता का मोह मेरी माँ को नहीं होता। बाद बसन बिन भूषण भारू, बाद विरत बिन ब्रह्म विचारू। जब तक हमारे जीवन में विरक्त भाव नहीं आएगा, हम किसी को उपदेश नहीं दे सकते कि बाबा वो खेत मिलाए छोड़ दो। हम 4 कोठी दावे बैठे, बगल में दोनों को बीच में दबा रखा है तुमको, और तुमसे कहते हैं कि खेत छोड़ दो। कैसे काम करेंगे ना? पहले हमको छोड़ना होगा। कहने का भाव एक ही है, ठाकुर की कृपा चाहते हो, जिस परिवार में रह रहे हो, विरक्ति भाव में जीना प्रारंभ करो, ठाकुर से आसक्ति लगाना प्रारंभ करो, जीवन सुखमय बनेगा। चाबी हमारे यहाँ बंधी रहती है। बच्चे हमारी ओर देखते रहते हैं, पापा 100 रुपए दे दो ना, आइसक्रीम लानी है। हम उनको आंखें दिखा रहे हैं, कुछ भला नहीं होगा हमारा। मैं कहता नहीं कि चाबी उनको दे दो, लेकिन इस प्रकार का भाव ठीक नहीं है। समय होता है हर चीज का। बचपन से हमारी जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा भी शुरू होगा। कब होगा? 50 के बाद। 50 के बाद क्या लिखा जाता है हिंदी में? 51 में हम वन की ओर प्रस्थान करें। वन क्या है? घर को नहीं छोड़ना है प्यारे, रहना घर में ही है। मन को ऐसा बनाओ, ऐसे मानो कि हम अकेले वन में रह रहे हैं।
जो कुछ हो रहा है कुछ मत देखो, लेकिन जो अनिति हो रही है उस पर बोलना प्रारंभ करो। कोई भय नहीं हो। इस प्रकार का जब जीवन हमारे श्रेष्ठ जीते हैं तो हमारे आने वाले बच्चों के जीवन में प्रकाश आता है। श्री सुंदरकांड जी के आश्रय में यह बात हमारे मन में घर करे। क्या बाहरी आवरण को मत सजाओ, तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल